प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 5 वचन। रेवलेशन 21 वर्स 5। प्रकाशित वाक्य 21 और 5 वचन पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित उद्धार करता प्यार पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें जो समय दिया प्रभु जी, और जो गीत दिया उसके जरिए से हमारे हृदय को तैयार किया। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु जी आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, और आपके अनुग्रह सच्चाई के लिए, आपके सारे भलाई के लिए प्रभु जी। आप हम पर प्रभु जी दिन ब दिन दिखाते थे। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय जो बाइबल अध्ययन का समय हमारे लिए आशीष कारण बनाए, और मुझे भी याद कीजिए प्रभु जी, आपका वचन स्वर्ग से आसन दीजिए मेरे प्रभु जी। प्रभु जी मेरे आवाज को, मेरे प्रभु जी मेरे विचारों को प्रभु जी, और प्रभु जी और बातों को प्रभु जी आप स्पर्श कीजिए, और आप ही प्रभु जी हम सबसे बातें करें, और हमें नया बल नया शक्ति दीजिए। साम सिटी 110 और निर्गमन 4:12 के अनुसार प्रभु जी, और प्रभु जी शिक्षा 18:8-9 के अनुसार प्रभु जी हमसे बातें करें। और प्रभु जी आपका वचन में जीवन है, और प्रभु जी आत्मा है जो हमको प्रभु जी बल देती है और हमें चलाती है आपका वचन। और इस वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें, जो सब जुड़े हम सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और सबका भाग आत्मिक मन्ना अब देकर हमें तृप्त कीजिए। जो उद्धार नहीं पाए उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक तकनीकी समस्या से दूर रखें, और हमारा समय बहुत ही आशीष करन बनाइए, और लाभदायक बनाइए, फलदायक बनाइए। इस सातन की शक्ति को बांध देते हुए आपकी उपस्थिति चाहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के ऊंचा नामित नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो जो ये अभिवचन तुलसी को दिया है, इस अभिवचन पर हम ध्यान करेंगे। और जो यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा है प्रकाशित वाक्य और इस 21 और 5 के अनुसार हम देख सकते हैं कि देखो मैं एक नया मैं काम करता हूँ, आई मैं सब कुछ नया करता हूँ। बिहोल्ड आई मेक ऑल थिंग्स न्यू करके यहाँ पर देख सकते हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं कि हम हमारा परमेश्वर जो नया काम, नया चीज को करता है, नई चीज वो करता है। हमें भी नया मतलब हमें बहुत ही पसंद है नया चीज, नया नए कपड़े, नया घर, नई गाड़ी, नया मोबाइल, सब कुछ जो जो भी नया है, नई जगह पर जाना, नया कॉलेज, और सब कुछ जो नया कुछ बनाना, और नया कुछ देखना, ये जो ये सारा नया कुछ, बस ये सारा नयापन क्या करता है, हमें उत्साह देता है। नया चीज हमें पसंद आता है ना। सो नई चीज, सो क्योंकि हमारा परमेश्वर नए को पसंद करता है, तो नए नए चीज बनाता है। और इसलिए जो परमेश्वर के जो नेचर है, गुण हमें भी दिया है, इसलिए हम भी नया को हम पसंद करते हैं। परंतु जो नया है पुराना हो जाता है। जो भी नया है, नया साल था है ना, परंतु आज अभी बहुत 23-24 दिन हो गए, ये साल भी पुराना हो गया ना। कपड़े वो भी पुराना हो जाता है। मोबाइल नया था, परंतु कुछ दिनों के बाद वो भी पुराना हो जाएगा। जो भी नया घर पुराना हो जाएगा। सो नया हमारा इस संसार में जो भी देखते हैं, जो अ, भौतिक चीजें, मटेरियल थिंग्स देखते हैं, इस संसार में क्या होता है, वो पुराना हो जाता है। परंतु हमारा परमेश्वर नया चीज बनाता है, नया जो बनाता है वो नया रहता है हमेशा, वो पुराना नहीं होता है ना। तो आज हम इस नए परमेश्वर जो नया काम और नया चीज जो हमारे जीवन में किया है, वो हम फिर से हमें पता है, हम याद दिलाते हुए हम उसको मनन करें। क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में नया कर किया है, कर रहा है ना। हमारे जीवन में वो नया काम किया है, नई चीज हम नया, नए चीज हमें जीवन में किया है, और नया भी को करने वाला है। तो हम उस नए चीजों को देखते हुए और मनन करते हुए हम क्या करेंगे, हम आज की बाइबल अध्ययन में हम देखेंगे क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में नया किया है। देखिए, जो कुछ चीजों को देखेंगे। जो पहला चीज
अब परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, हम वो पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार। मत्ती सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 3, और उसका, सॉरी क्षमा करें, योहन्ना सुसमाचार तीसरा अध्याय, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 3, योहन्ना 3 अध्याय का हम 3 पद पढ़े, 3 पद। यूहन्ना की इंजील तीसरा अध्याय तीसरा पद। यीशु ने तीसरा पद। उसको हम्म। उत्तर दिया, हम्म। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हम्म। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का हम्म। राज्य देख नहीं सकता। देख नहीं सकता। तो यहाँ पर नया सिरे से जन्म, नया जन्म के बारे में देखते हैं। तो परमेश्वर जो पहला काम हमारे जीवन में करता है, करना चाहता है, और जो है हमारे जीवन में और किया है, वो है नया जन्म देना, नया जन्म। सो नया काम, जो भी व्यक्ति संसार में जन्मा है, वो शारीरिक रूप से जन्मा है, माता पिता के द्वारा जन्मा है, और शारीरिक जन्म है। और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि नए सिरे से तुम्हें जन्मना है। निकोदेमस कहता है, जो उसको वचन सब पता है, धर्मशास्त्र सब पता है, उसको क्या कहता है, नए सिरे से जन्मा। वो कहता है कि क्या इस नए सिरे से जन्मे, क्या फिर से माता के कोख में जाना पड़ेगा? तो आप परमेश्वर उसके बारे में उत्तर यहाँ पर देता है ना। देखिए 6 वचन, 6 वचन। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो हम्म। आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा है, शरीर से जन्मा शरीर है, आत्मा जन्मा शरीर में हमें जन्म है। और ये जो शरीर में जन्म है, इसलिए हम जन्म से ही हमारे अंदर हम पाप में जन्म है। और क्रियाओं के द्वारा ही पाप है, हमारे सोच विचार के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा, हमें देखने के द्वारा, सो का हम क्या है, हम जन्म से, और क्रियाओं से हम पापी है। और इसलिए पाप की मजदूरी मृत्यु है। शरीर में जो जन्मा है, शरीर में अगर चले गए तो हमको अनंत कालिक न रखें। प्रवेश में से आए थे ताकि हमको नए सिरे से जन्म देकर हमें आत्मा में जन्म है। जो आत्मा में जन्म है वो आत्मा करके कहता है। सो नया जन्म हम ये देख सकते हैं। और ये नया जन्म हम देख सकते हैं पहले यूहन्ना उसका 1 और उसका 13 के अनुसार। पहले यूहन्ना 1 और उसका 13, 12 और 13 पढ़े, 12 और 13। सॉरी क्षमा करें, पहले यूहन्ना नहीं, यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 12 और 13। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 12 एंड 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हम्म। उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम्म। वे ना तो लहू से, ना शरीर हम्म। की इच्छा से, हम्म। न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न हुए, देखिए। सो यहाँ पर आप कभी हमें नया जन्म के बारे में, आप कैसा जन्म थे, नया जन्म है ना। नया जन्म यानी क्या? तो यहाँ पर लिखा गया कि जो प्रवेश में विश्वास करते हैं, है ना, जितना तो उसको विश्वास किया उतना उसका बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। यहाँ पे सन्स लिखा है, मतलब बेटा और बेटी दोनों। सो होने का अधिकार दिया। सो वो ना तो लहू से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, या इस इच्छा से, परंतु और परमेश्वर के द्वारा वो उत्पन्न हुए। तो ये नया जन्म कैसे मिलता है? प्रवेश मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रवेश मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। तो हमें क्या करता है, जब हम हमारे पाप की कबूली करते हैं, प्रवेश मसीह को हम हमने व्यक्तिगत तारनारा करके उद्धार करता हम स्वीकार करते हैं, तब उसका नया जन्म होता है, नए सिरे से जन्म होता है। जो मनुष्य की इच्छा के द्वारा नहीं, शरीर के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए नया जन्म। जो प्रवेश मसीह आने का उद्देश्य क्या है? हमें नया जन्म, नया जन्म के द्वारा हम सो परमेश्वर का बेटा बेटी हम कहते हैं। इस नया जन्म के द्वारा वो कहते हैं, तुम नए जन्म के द्वारा तुम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते, यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड, है ना। इसलिए नया जन्म बहुत ही जरूरी है। कभी कभी किसको पूछते हैं, तुम्हारा नया जन्म हुआ क्या? वो कहते हैं हाँ, बपतिस्मा लिया है बोलते हैं। और कब तुमने विश्वास किया? बचपन से ही विश्वास किया, बचपन से सब जाते, ये नहीं। नया सिरे से जन्म यानी क्या? वो दिन होना चाहिए आपने जहाँ पर आपने अपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास कर कर अपने पाप कबूल किया हो, और उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया हो। जो जो दिन या जो घटना के द्वारा आप बोलना चाहिए कि इस दिन मेरा नया जन्म हुआ है।
इस दिन है। जैसे कि हमारा बर्थ डेट हमें मालूम होता है, बर्थ डेट हमें मालूम है, फलाना दिन, फलाना ये हॉस्पिटल हमको पता है ना, ये दिन आपको है। और नया जन्म भी, सो आपको पता होना चाहिए कि इस दिन मेरा नया जन्म हुआ है। यहाँ पर मैंने विश्वास किया कि कोई कुछ लोग बोलते हैं कि मैं चंगा हुआ, मुझे मैं मेरे को ये बीमारी थी, मैं गया, मैं चंगा हुआ, अच्छा हो गया और बपतिस्मा लिया मैंने। हाँ, वो नए सिरे से जन्मा नहीं है। नया सिरे में ना, आपको आपको आपके हृदय में वो प्रभु जो वचन है कायल करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए कर कर वो निश्चय था उस पाप कबूली की आशा है ना, एश्योरेंस कि मैं परमेश्वर का बेटा बेटे हूँ। और आपको पूछा गया कि है ना, आप आज इस संसार में छोड़ोगे तो आप चले जाओगे, तो आपकी एश्योरेंस है क्या, है ना? वो क्या, किस किस को एश्योरेंस नहीं होता है। प्रभु के घर में आते बपतिस्मा लिया है, परंतु एश्योरेंस नहीं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नहीं, है ना? एश्योरेंस, क्योंकि वो जो नया जन्म है ना, इट्स को जन्मना, सो ये बहुत ही जरूरी है, नया सिरे से जन्म। बपतिस्मा नहीं है, बपतिस्मा के पहले तो क्या मैं हमारे जो है हमारे मरे हुए कामों से पछतावा, परमेश्वर विश्वास है ना, जो इब्री 6 में जो हमारे नींव है वो बोलता है, जो पहले बपतिस्मा के पहले क्या है, वो कहते हैं हमारे मरे हुए कामों से मन फिराना, उसके बाद परमेश्वर विश्वास, उसके बाद बपतिस्मा, उसके बाद हाथ रखने की प्रक्रिया। तो ये हमारा जो नींव है ना, स्टार्टिंग स्टेप्स है ना। तो यहाँ पर नया सिरे से जन्मना बहुत ही जरूरी है। मैं भी, जैसे मैंने गवाही बताया, मैं प्रभु एक मसीह परिवार में जन्म लिया। मसीह नाम भी मेरा मसीह नाम रखा गया है। चर्च में जाता था, प्रभु का सब काम करता था, परमेश्वर घर में चटाई बिछा जाता, जो भी काम करना है करता था। और ऐसा मेरा जीवन चालू था, परंतु पर प्रवेश मसीह के बारे में मालूम था, परंतु वो उसका व्यक्तिगत रूप से मैंने उसको हृदय में स्वीकार नहीं किया था। कि उसको पता, मुझे पता था यीशु मसीह इस संसार में आए थे, पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, सब कुछ बाइबल का नॉलेज भी था, पर उद्धार का अनुभव नहीं था। परंतु एक दिन आया, और जो सितंबर 20 ईयर 2000, और तब मैंने क्या किया, मैंने मेरे घुटनों पर आकर मैंने उस दिन कहा, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, मैं जन्म से और क्रियाओं से पापी हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मैं जैसे पापी के लिए आप क्रूस पर मारे गए, लहू बहाया, उस लहू से मेरे पाप की क्षमा कर। आज मेरे सारे पाप मैं कबूल करता हूँ। और आंखों में आंसू, परंतु दिल में बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ा आनंद, जैसे कि एक बोझ निकल गया। उसके बाद, उस दिन के बाद मुझे बाइबल बहुत ही सुंदर लगने लगा। और जो रिश्ता था पिता का और पुत्र का रिश्ता, मैं आज तक देखता है। ऐसा नहीं कि मेरा जीवन बहुत बदल गया, यू नो ऊपर नीचे है मेरा जीवन, वो गिरता रहा, और उठता रहा, बहुत सारी चीजें से मैं गया, बहुत सारी परीक्षाओं से। परंतु जो कुछ कुछ बार मेरा जो परमेश्वर के साथ जो फेलोशिप टूट गया, परंतु रिलेशनशिप कभी नहीं टूटा। जो है ना, जो कुछ कुछ बार कभी हम जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हैं ना, मैं भी गया है ना, उसके बाद जीवन वो रिश्ता बन गया, और जो संगति बन गई। सो हम कहते हैं वो रिश्ता कभी नहीं टूटा, परमेश्वर का। संगति टूट गई कुछ कुछ बार, परंतु वो रिश्ता कभी नहीं, आज तक भी उस संगति में मैं हूँ। क्योंकि कौन सी, वो जो रिलेशनशिप में हूँ, कौन सा, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ, वो मेरा स्वर्गीय पिता है ना। और वो जैसे बेटे को, पिता बेटे को चिल्लाता है, वैसे चिल्लाते हैं हर बार। और ये रिश्ता में हम आते, दैट इज, जब तक आप इस रिश्ता में नहीं आते हो कि परमेश्वर मेरा पिता, मैं उसका बेटा, हमारी आत्मिक ग्रोथ नहीं होती है। वी विल नॉट ग्रो स्पिरिचुअली unless we come to that relationship that my heavenly father, I am, my father is my heavenly father. So that वो उस रिलेशनशिप में हमें आना है। तो ये नया जन्म बहुत ही जरूरी है, ये हमारा फाउंडेशन है ना। तो इस अगर आप अभी तक इस अनुभव, इस
तो नया जन्म के नया है तो आज भी आ सकते हो, उसके घुटने पर आकर पाप कबूल कर कर उस प्रवेश मसीह को हमारा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में स्वीकारना है, पाप कबूल करना है और विश्वास करना है कि वो मेरे पापों के लिए मारे गए, चढ़ाई जीते मेरा प्रभु है, कर कर हमें उद्धार करता है करके मैं स्वीकार करना। तो तो ये बहुत ही जरूरी है, नया जन्म। देखिए एक नया जन्म जब होता है, जिस एक संसार में जब एक बच्चा पैदा होता है, तुरंत उसका म्युनिसिपैलिटी में या वो वहां पर क्या करता है, उसका नाम नोंदनी की जाता है ना, रजिस्टर किया जाता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, वो इंडियन सिटीजन, वो क्या कहते हैं, इंडिया में जन्मा तो इंडियन सिटीजन, और बाहर देश में गए तो कौन से देश में उसका सिटीजन उसको मिलता है, और वहां पर को नागरिकता का उसको मिल जाती है, उसका नाम लिखा जाता है कि ये फलाना फलाना इस जगह पे जन्म। जब हमारा नया जन्म होता है, वचन कहता है स्वर्ग में एक पुस्तक है, जीवन की पुस्तक, वहां पर अपना नाम ऑन लिखेगा। तब हमारा जो सिटीजनशिप है, जो हमारा वहां पर वो हेवनली सिटीजनशिप, उस नए आ जाते हैं ना, और एक घर में हम पैदा होते हैं, जैसे कि हम पैदा हुए, हमारे एक परिवार है, माता पिता है, बहन है, परिवार में हम जब पैदा होते, नया छोरे से जन्म होते हैं, हम किधर पैदा होते? परमेश्वर के घर में। परमेश्वर के घर यानी कि कलीसिया। कलीसिया में क्या हमारा, हम वहां पर परमेश्वर का घर, जहाँ पर हमें बहुत सारे हमारे भाई बहन है ना, बड़ा परिवार में हम जुड़ जाते हैं। परमेश्वर का घर है ना। तो इस आत्मिक ऐसा ही नया जन्म है, इस स्पिरिचुअल न्यू बर्थ। तो इसलिए नए सिरे से जब तक तुम नए सिरे से जन्मेंगे, तुम स्वर्गीय राज्य नहीं जा सकते हो ना, वो प्रवेश में से कहता है नए सिरे से जन्मना है। और इस बहुत ही, ये अगर ये नहीं है तो सो हम स्वर्गीय राज्य नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें नया सिरे से जन्मना है। और इस नए सेंस में हम इस नए जो न्यू बर्थ है, तो हमें कैसा है, तो हम प्रभु परमेश्वर के साथ हम जुड़ गए, उसके रिश्ते में आए, वो हमारा स्वर्गीय पिता, हम उसके बेटा, इस रिलेशनशिप में आए हैं। बहुत सी बार जवान क्या सोचते हैं कि मेरे अंदर बहुत कमजोरी है, उद्धार पाने के बाद भी और बपतिस्मा लेने के बाद भी उनको अश्योरेंस नहीं होता है कि अश्योरेंस, कि बहुत सारा डाउट करते हैं अपने उद्धार के बाद। कभी डाउट नहीं करना है, हम कभी भी इमोशन से नहीं जाना है, हमारी मन की भावना से नहीं जाना है, हम वचन के अनुसार जाना है। जब हमने विश्वास प्रवेश में से ग्रहण किया, उसका बेटा बेटी बन गए, और हाँ, और ये कभी भी बदलता नहीं है, रिश्ता नहीं बदलता है। हाँ, संगति, जैसे मैंने कहा, संगति टूटेगी, फेलोशिप टूटेगा, परंतु रिलेशनशिप नहीं टूटता। तो हमें याद रखना है। तो हम हाँ, बार बार हम क्या पर गिर गए हैं, हमारे पाप में गिर गए हैं, तो वहां पे उठना है ना, और फिर से उसके संगति में आना है। प्रभु जी मुझे क्षमा कर, यहाँ पर मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मैंने यह ये नहीं करना चाहता, मैंने कर दिया। प्रभु जी मैंने मेरा उद्धार का आनंद मैंने खो दिया है। प्रभु जी जो रिश्ता, जो फेलोशिप है वो टूट गया है, परंतु प्रभु जी मैं अब आता हूँ कर कर हम उसके पास आना है ना। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र, वो चला गया, दूर चला गया, उसने सब कुछ लेकर अपना पूरा नाश कर दिया, पैसा वगैरह बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद किया, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या करा, अब मैं फिर से मेरे पिता के घर जाता हूँ करके पछतावा करते आया। पिता ने फिर लौट लिया, संगति टूट गई थी परंतु कुछ दिनों के लिए, परंतु वो फिर से आने के बाद जुड़ गई है। दाऊद भी पाप करने के बाद उसका संगति टूट गई है, उसने कहा मेरे फिर से उद्धार का आनंद लौटा दो, वो प्रार्थना कर रहा है Psalm 51 में, मुझे उद्धार का अनुभव लौटा दो, कर कर मुझे आप धोकर शुद्ध कीजिए, और मुझे आपकी संगति में लाई, तो फिर से वो आता है संगति में। तो हमें क्या करना है, इस रिश्ते में नया जन्म बहुत ही जरूरी है। इस इस रिश्ते में बहुत ही सुंदर, ऐसे रिश्ते में हम आते हैं। स्वर्गीय पिता हमारा पिता होता है, स्वर्गीय परमेश्वर हमारा पिता होता है, उसका हम बेटा बेटी बन जाते हैं। ये नया जन्म ये कहते हैं। और ये पहली बात। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि एजिकल की किताब, एजिकल की किताब उसका 36, बुक ऑफ एजिकल 36 चैप्टर, और उसका 26, बुक ऑफ एजिकल 36:26। मैं तुमको नया मन दूंगा हम्म। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा हम्म। और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर हम्म। तुमको मांस का हृदय दूंगा। हृदय, तो यहाँ पर हम देखते हैं नया हृदय, जिससे कहते हैं, नया न्यू हार्ट आई विल गिव टू, है ना।
नया हृदय के बारे में देखो। जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं उसका, परमेश्वर में क्या करता है, हमारे हृदय को भी नया हृदय देता है। जो पथरीला, जो स्टोन पथरीला उसको निकाल देता है, और जो नया हृदय हमें देता है। तो वचन कहता है कि हृदय सबसे धोखा देने वाला हमारा हृदय है। हाँ देखिए, यिर्मयाह उसका 17 का 9, यिर्मयाह 17, 17 वर्स 9। यिर्मयाह 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हम्म। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका रोग भेद लगा है। कौन समझ सकता है? हाँ, मन या हृदय। सो असाध्य रोग लगा है ना, सबसे धोखा देने वाला होता है ना। और हृदय से क्या निकलता है? देखिए, मरकुस मार्क उसका 7 अध्याय, मार्क 7 अध्याय और उसका 21 वचन। मार्क 7, 21 और 22। क्योंकि भीतर से अर्थात हम्म। मनुष्य के मन से हम्म। बुरे बुरे विचार, हम्म। व्यभिचार, चोरी, हम्म। हम्म। हत्या, हम्म। परस्त्री गमन, लोभ, हम्म। दुष्टता, छल, हम्म। हम्म। लुचपन, हम्म। कुदृष्टि, निंदा, हम्म। अभिमान हम्म। और हम्म। मूर्खता निकलती है। और ये 23 सब में। हम्म। हम्म, 23। ये सब बुरी 20। बातें भीतर ही हम्म। से निकलती हैं और हम्म। मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ, घोषित कर देते कि सारा जो जड़ है, जो हमारा हृदय है, सब सब इसमें से निकलता है, सारे सारे पाप। और हमें क्या अशुद्ध करती है हृदय, सबसे धोखा देने वाला हृदय। प्रभु हमें परंतु क्या कर रहा है, मतलब नया हृदय में दे दो, है ना। तो हृदय कौन सा है? बहुत ही सेंसिटिव, जो पथरीला नहीं, जिनमें कोई भी स्पर्श नहीं होता है, परंतु ऐसा हृदय जो उसको टच करने से ही स्पर्श आता है ना, मांस का हृदय बोलता है ना। सो क्या किया है तब, जब हमारा पुराना जीवन था, हम सेंसिटिविटी नहीं थी हमें, पाप करते थे, झूठ बोलते थे, परंतु कोई कुछ उसमें न चल जाता था ना। ये संसार के सारे मार्गों में हम चले जा रहे थे, कैसे संसार की इच्छाओं के, मन की इच्छाओं के साथ हम चल रहे थे, है ना। परंतु जब प्रवेश में से ग्रहण किया, परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पापों को धो कर शुद्ध कर कर उसने क्या किया, ये नया नया हृदय दिया है, न्यू हार्ट, है ना। और जो हार्ट सेंसिटिव है, अब उद्धार पाने के बाद प्रभु हमें छोटे छोटे पापों को भी वो हमें है ना घायल करता है ना। ये तूने बोला, ये तूने लिखा है, तुरंत हमें क्या करता है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको घायल करता है। तुरंत हम क्षमा करते, प्रभु जी मुझे यहाँ क्षमा कर, मैंने ये बोला, ये नहीं करना चाहिए था। तुरंत हमें छोटे छोटे पाप भी हमें घायल करती है। नया हृदय हमें दिया है। पुराना जो बहुत ही हठीला, पुराना बहुत ही पथरीला, ऐसा जो हृदय से निकाल कर हमें नया नया न्यू हार्ट, परमेश्वर हमें नया हृदय हमें दिया। और और इसमें से, इस नया हृदय में जो बस जो बाहर निकलती है, बोलता वचन कहता है कि बुराई निकलता है ना, जो जो हृदय में जो है वो बाहर मुंह से निकलता है ना। परंतु देखिए, नया हृदय में से क्या आता है, नया गीत भी आता है, इट्स न्यू सॉन्ग। देखिए, तीसरी बात हम देखते हैं कि वो नया गीत भी रखा है। भजन संहिता साम्स 40 और वर्स 3, भजन 40 उसका 3। उसने मुझे एक हम्म। नया गीत सिखाया और नया जो गीत हमारे सिखाया। परमेश्वर की स्तुति का है। हम्म। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहाँ पर भरोसा रखेंगे। हाँ, नया गीत, न्यू सॉन्ग। ये जो सॉन्ग है, नया गीत है ना। जो क्योंकि हृदय में हृदय पवित्र किया गया, नया हृदय दिया है, तो इस हृदय में क्या आता है कि वो गीत आएंगे। कौन सा गीत? नया गीत, उद्धार का गीत, है ना। ये जो गीत हमारे मुंह से आता है, क्योंकि जब हृदय आनंदित है और पाप क्षमा हुआ है, तो क्या आएगा? आराधना, स्तुति, है ना। फिर ये सारे, अरे नया गीत वो आएगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने हमारे मुख में नया गीत रखा है। एक समय तो हम उस दूसरे वचन के अनुसार पाप की दलदल में थे, उस संकुचित मार्ग में थे, जहाँ पर कुछ संगीत नहीं था, कुछ गीत नहीं था। परंतु तीसरे वचन में कहता है नया गीत वो कहता है, न्यू सॉन्ग। परमेश्वर हमारे जीवन में नया सॉन्ग, ये सॉन्ग कौन सा है? ये गीत उद्धार का गीत है, ये नया गीत है। और ये गीत हमेशा नया रहता है। बहुत सारे गीत आए संसार में आए,
परंतु पुराना पुराना हो जाता है ना। परंतु ये गीत है, ये गीत नया गीत है। क्यों ये नया गीत है? क्योंकि ये गीत वो हम स्वर्ग में भी गाने वाले हैं। देखिए कौन सा गीत हम गाएंगे स्वर्ग में? प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य। हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसका 9 पद। प्रकाशित वाक्य 5:9। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 9। वे ये नया गीत गाने लगे, नया गीत तू गाने लगे, हाँ। तू इस पुस्तक के लेने और हम्म। इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, हम्म। क्योंकि तूने बध होकर अपने लहू हम्म। से हर हम्म। एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से हम्म। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हम्म। मोल लिया ना, तो यहाँ पर लिखा गया, रिडीम्ड अस फॉर, लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है और आपके लिए एक खास लोग बनाया, राजा याजक बनाया करके, या फिर रिडीम स्लेन है ना, जो लहू के बारे में लिखा, रिडीम्ड करके लिखा। सो उद्धार का गीत, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, मुझे उसने आपका, सो ये जो गीत है, जो हम जो नया गीत है, ये स्वर्ग में भी यही गा रहे हो लोग। आप योग्य है परमेश्वर, आप योग्य है पिता, है ना, कि आपने हमसे प्रेम किया है। और प्रवेश मसीह हमारे मेरे लिए उस लहू बहाया, छुड़ाया कर कर, छुड़ाने छुटकारे का गीत ये उद्धार का गीत है, ये नया गीत है। और ये कहाँ भी गा रहे? स्वर्ग में भी गा रहे, ये भी हम गाते रहेंगे, है ना। क्योंकि उसका बलिदान बहुत ही बड़ा बलिदान है ना। महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, दीन बनकर, दरिद्र बनकर, चून बनकर इस संसार में आकर हमारे लिए, हमारे बदले में, जो हमारे बदले में प्राण दिया है, लहू बहाया और उसने हमें छुड़ाया, ये बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए ये जो गीत है, ये उद्धार का गीत, ये नया गीत, कि हम हर बार जब गाते, ये नया है। और हम स्वर्ग में भी गाएंगे, इट्स अ न्यू सॉन्ग करके लिखा है। सो हमें एक नया जन्म दिया है, हाँ, और नया हृदय हमें दिया है, नया गीत भी हमें दिया है। चौथी बात हम देखेंगे, और दूसरे कोरिन्थिया, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17। 2 कोरिन्थियंस 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वो नई हम्म। सृष्टि है। नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हाँ, देखो सब बातें नहीं हुई है ना। सो मेड अस न्यू क्रिएचर, हमको नई सृष्टि बनाई है, न्यू क्रिएचर। जो प्रभु यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, देखो सब कुछ नया बनेगा, सब कुछ नया। सो प्रभु यीशु मसीह में हम जब है, सब किसने नया सृष्टि बनाया, नया सृष्टि है ना। पुराना सब कुछ निकाल दिया उसने। क्योंकि हम पुराना मनुष्य जो हम थे, तो हमारा जो पाप का हमारा भरा हुआ जीवन था, आशाहीन था, और हम कहाँ पे जा रहे थे? अनंतकालिक नरक की ओर जा रहे थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा हमारा मार्ग बदल गया, हमारा गम्य स्थान भी बदल गया, डेस्टिनेशन भी बदल गया। और हमारा पिछला पूरा इसने निकाल दिया ना। जब इजराइल की प्रजा, जब मिस्र में थी 430 साल, और हम देख सकते हैं कि वो वहां पर वो उस बंधुआई में थे। और परंतु परमेश्वर ने उनको छुड़ाया लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाया। और उनको उस दिन कहता है कि ये तुम्हारा लिए एक नया साल का शुरुआत है, और ये अबीब का महीना बोलते हैं, अबीब, द बिगनिंग ऑफ द ईयर, है ना। तो एक्चुअली उनके उनके कैलेंडर में वो 7वां महीना था। परंतु प्रभु कहता है तुम्हारा आज से, ये छुटकारे के दिन से तुम्हारा एक नया जीवन और एक नया साल है। और इस साल का पहला महीना अबीब करके कहता है, न्यू बिगनिंग। पुराना कैलेंडर निकाल दिया, नया कैलेंडर दिया ना। जब हमने प्रवेश में विश्वास किया, पुराना हमारा जीवन पूरा पाप भरा का जीवन, ओ पूरा निकल कर हमें एक नया कैलेंडर दिया है ना। नया जन्म के द्वारा नया कैलेंडर, नई शुरुआत, पुराना सब निकाल दिया और नया जो हमें दिया है। और इस नया नया सृष्टि हमें बनाया, नया क्रिएचर बनाया, पुराना सब कुछ निकाल दिया। तो ये नई सृष्टि है ना, क्योंकि नया हृदय, नया जीवन ना, नया गीत, सब कुछ नया कर दिया। इसलिए वो नई सृष्टि करके कहता है, न्यू क्रिएचर इंग्लिश में लिखा है। तो हमें बनाया, तो हम उसकी, तो हम ये नया काम हमारे अंदर किया है। प्रवेश मसीह में हम हमेशा नया रहते हैं ना, पुराना नहीं, हम नया। सो इसलिए हम उसकी इस नयापन, नया काम किया है हमारे जीवन में, पुराना निकाल दिया
नया कर दिया। और हम पांचवी बात देखते हैं। और इफिसियों की पत्र, एफिशियंस, उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 15। एफिसी 2 का 15। और अपने शरीर में बैर हम्म। अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, हम्म। मिटा दिया, कि हम्म। दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले, करके मेल करा दे। हाँ, नया मनुष्य। तुम्हें क्या बना? एक नया मनुष्य बना है। तो यहाँ पर हम देखते कि मनुष्य मतलब दो, दो को जो उसने जोड़ दिया है, दो को जोड़ दिया है। क्या? तो यहाँ पर हम पौलुस यहाँ पर लिखता है जो अ, हाँ, इजराइल के बारे में बताता है। और हम जो अन्य जाति थे, हम अन्य जाति है। हम जो इस में जो इजरायली नहीं है, जो अन्य जाति है, इजरायली प्रजा हो, चुने हुए लोग थे। परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया है। और हमारे पास कुछ भी नहीं था। परंतु देखिए, परमेश्वर की योजना है कि दोनों को एक करे, वही नया मनुष्य है ना। जो इजरायली प्रजा बहुत ही खास थी, क्योंकि हम देखते कि सब कुछ उनको दिया गया। देखिए, रोमी किताब में देखते हैं, रोमी किताब, उसका 9 अध्याय और उसका 4 और 5। रोमन चैप्टर 9, 4 and 5। वे इजरायली हैं, हम्म। और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। हम्म। पुरखे भी उन्हीं के हैं, हम्म। और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। हम्म। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। पहले यहाँ पर देखिए क्या क्या उनको दिया था। ले वाला पुत्र, महिमा, और जो वाचा, और उसके बाद धर्मशास्त्र, सेवा, और उसके बाद प्रोमिसेस, और उसके बाद बाप दादा है, और उसके बाद प्रवेश में तो उनके पास से आने वाला था उनके साथ। तो सारा सब उनको दिया था। तो हम तो, हमारे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए उसी को याद करते हुए यहाँ पर पॉल लिख रहा है। देखिए, दूसरा अध्याय का 11 और उसका 12, 11 और 12 वचन। एफिशिएंस 2:11 and 12। इस कारण स्मरण हम्म। करो कि हम्म। तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, अन्य जाति और हो। जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले हम्म। कहलाते हैं, वे हम्म। तुमको खतना रहित कहते हैं। कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग नदी और से इजराइल अलग, की प्रजा के पद से अलग किए हुए, अलग किए और हुए। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ, पर जगत अब में ईश्वर। हाँ। पर अब मसीह यीशु हम्म। में तुम जो हम्म। पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। निकट गए। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पे याद दिला रहे हैं, यहाँ पर वही को याद दिला रहे हैं कि हम अन्य जाति थे, हम मसीह रहित थे, परमेश्वर रहित थे। वाचा नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, खतना रहित थे हम, मतलब इसी इसी स्थिति में हम थे। परंतु प्रवेश मसीह के द्वारा हम जो अलग थे, हमको एक कराया। तो ये दो लोग, मतलब जो यहूदी, जूस और जेंटाइल्स, एक को कर दिया। और इसको एक व्यक्ति करके, न्यू मैन करके है ना, कि यहाँ पर इस संसार में दो प्रजा के लोग हैं, सिर्फ दो। वो है यहूदी और अन्य जाति। परंतु प्रवेश मसीह के द्वारा एक नया जन आया है। वो है नया क्या? यहूदियों से, जो जूस से उद्धार पाए और अन्य जाति उद्धार पाए, उनको मिलाकर उन्होंने नया मनुष्य किया है, नया मनुष्य। है ना? कौन थे? जो यहूदी में से उद्धार पाए हुए, और यहूदी से, और हम जो अन्य जाति से में आए, तो वो हमको नया मनुष्य बनाए, एक न्यू मैन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अब्राहम की जो वाचा थी, अब्राहम के जो वाचा, प्रॉमिसेस, अभी हम भी क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम अब्राहम के वंशावली में, वो जीनोलॉजी में हम आए हैं ना। गलती की पत्री, गलेशियंस चैप्टर 3, उसका 3 अध्याय, और हम 29 वचन पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 29। और यदि तुम मसीह के हो, तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वारिस भी हो। देखिए, अगर मसीह के, हम मसीह के हैं, मसीह के हम श्वास किया है,
मसीह हमारा प्रभु परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब अब्राहम के संतति में, अब्राहम के संतति है तो उसके जो वाचा भी है, जो बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत सारी वाचा हम देख सकते हैं अब्राहम को दी गई वाचा है ना। और जो वाचा प्रॉमिसेस वो उसके पीढ़ी पीढ़ी में आते गए ना, इसहाक याकूब, उसके बाद ऐसा वो पूरा फ्लो आता है ना उस जरिए। आज हम भी प्रवेश में से ग्रहण करने के द्वारा उस लाइनेज में हम आते हैं, तो जीनोलॉजी में हम भी आते हैं। तो इसलिए हम बाइबल में हर एक प्रॉमिस करना, हर एक वायदा, हर एक वचन, हर एक लाइन हमें हमें हमको दिया गया है ना, क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए कितना अद्भुत ये हम परमेश्वर की योजना है कि हमको एक नया मनुष्य उसने बनाया, वन न्यू मैन मतलब बनाया। और इसमें अभी हम आ, उस वाचाओं के हम भी भागीदार भी है ना, उस मिरास के भागीदार, उस वाचा के हम क्लेम कर सकते हैं। एवरी प्रॉमिस इन द बुक इज मैन, हर एक वायदा पर प्रवेश परमेश्वर में प्रवेश मसीह हाँ आमीन कर कर लिखा गया है, हमें दे गया, एक नया मनुष्य में बनाया। और आज हम अकेले हम मसीह में है, जो वाचा हम में है, और जो लेल पालक पुत्र हम में है, जो महिमा है, जो वचन है, जो भी उनको दिया गया आज आज हम भी हम उसको अनुभव कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये अब हमको नए वाचा, और हम आगे देखने से सो हमें नया हाँ उसने हमें नया मनुष्य बनाया, नया हृदय दिया है, और नया गीत दिया है, नई सृष्टि बनाई है। और हमें क्या किया, और नया वाचा भी, नया मनुष्य भी हमें बनाया, सब कुछ क्या किया उसने, हम नया कर दिया। देख कि तो परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर, नया को पसंद करता है, और नई चीजें वो हमें में करता है। हाँ, और हम देखते, हम यहाँ पर देख सकते हैं, और नया क्या क्या नया क्या किया है हम देख सकते हैं। हम्म, आ, इब्रानी की पत्री, इब्रानी इब्रानी हिब्रूस, हिब्रूस उसका 10 अध्याय, और उसका 19 और 20, 19 और 20। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस हम्म, नए और जीवित मार्ग से हम्म, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो हम्म, उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हम्म, हमारे लिए अभिषेक किया है। हम्म। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यू एंड लिविंग वे, नया और जीवित मार्ग, 19 और 20, 10 अध्याय 19 और 20। तो नया और न्यू एंड लिविंग वे, नया और जीवित मार्ग आप दे सकते हैं। और इसको हम प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने जो धाड़स हमें दी है, तो और जो पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं। इट्स न्यू एंड लिविंग वे, मतलब एक जीवित और और नया और जीवित मार्ग है ना। ये पुराना और मरा हुआ मार्ग नहीं, परंतु ये नया और जीवित मार्ग, इट्स न्यू एंड लिविंग वे। यहाँ पर हम यहाँ पर इस नया मार्ग हम देख सकते हैं ना, क्योंकि पुराना जमाने में पता है कि वहाँ पर निवास स्थान था, और निवास स्थान का में हम वहाँ पर हम दो भाग दे सकते हैं, एक आउटर कोर्ट और एक सैंक्चुरी, जो बाहरी आंगन, और एक जो जो उसको बोलते हैं सैंक्चुरी, जहाँ पर दो भाग थे, और एक तो पवित्र स्थान और अपवित्र स्थान हमें भी देख सकते हैं। और जो पर बाहरी और आंगन में कोई भी जा सकता है, लेवी जा सकता है, याजक महायाजक और कावनमैन जा सकता है। और परंतु जो पवित्र स्थान में केवल याजक महायाजक लेवी वो जा सकते हैं, और अति अति पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता है। और वहां पर केवल महायाजक साल में एक बार प्रायश्चित के पर्व में वो जा सकता है, और वो लहू के बिना लहू के नहीं जा सकता है। और उसको 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 बांध दिया जाता है, एक रस्सी से बांध दिया जाता है। और देखा, और क्योंकि वहां पर जाने के लिए वो पवित्र होना चाहिए, कपड़े सही होना चाहिए। और क्योंकि वहां पर परमेश्वर का महिमा, शेकैना महिमा और वहां पर होती है। और आ, और ये वहां पर किसी को प्रवेश नहीं है, है ना? तो ऐसा स्थान में, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर अपना प्राण दिया और उसको
उसे जोर चिल्लाए, इट इज फिनिश्ड, ये समाप्त हुआ। तुरंत हम देख सकते हैं, पर पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार में कि जो पवित्र स्थान और अपवित्र स्थान को जो डिवाइड करता है, जो कर्टन था ऊपर से नीचे, वो फट गया। का उसका प्रवेश, क्योंकि आज हम उसका अति पवित्र स्थान में प्रवेश मिला, इसलिए वो कहता है 20 वचन में, by a new and living way which he had consecrated for us through the veil, that is to say his flesh। प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर के द्वारा, मतलब उसके मारे जाने के द्वारा हमें क्या मिला, वो प्रवेश मिला है, ताकि हम अभी उस अति पवित्र स्थान में हम जा सकते हैं। मतलब परमेश्वर से संगति कर सकते हैं, उसका चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सब बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसको हम एक दोस्त के नाई, फ्रेंड है ना, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूँ, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ ना। मित्र वो किसके लिए होता है? संगति के लिए होता है, बात करने के लिए होता है। इतना बहुत ही नजदीक ऐसे रिश्ते में हमें लाया है, क्योंकि हम अभी ये जो ढाढ़स मिला है प्रवेश मसीह के लोगों के द्वारा, युवाओं मिला है प्रवेश मसीह के द्वारा, इस संगति में हम आ गए हैं। और हम इस ये नया और जीवित मार्ग है जहाँ पर हम जा सकते हैं ना। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो कोई दूर है, और हम जैसे कि अन्य जाति लोग कहते हैं ना, वो जाते हैं और कुछ वो करके, वो नमस्कार करके, दंडवत करके, कुछ करके वो आते हैं बस, है ना। परंतु जो जो संगति उनका नहीं है, जैसे कि, परंतु हम में बहुत ही नजदीकी संगति, पिता पुत्र का संगति है ना, एक मित्र की संगति, इतना संगति मिला जहाँ पर हम उसको, उसके साथ हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, संगति कर सकते हैं ना। परमेश्वर का विश्वास हो गया कि उसने कहा कि हम परमेश्वर की संगति में, उसके पुत्र की संगति में बुलाया गया। पहले कोरिन्थिया 1 और 9 पढ़िए, फर्स्ट कोरिन्थियंस 1:9। यहाँ पर हम इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया करके यहाँ पर लिखा गया है। पहले कोरिन्थिया 1 और 9, 1 और 9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, संगति में बुलाया, ये इसका बल संगति, ये व्यक्तिगत रूप से हम ना, कि हम व्यक्तिगत रूप से हम संगति में कर सकते हैं ना। और इस संगति में हमें आना है, तभी हम उस संगति में हम बढ़ सकते। संगति कैसे होती है? देखिए, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम देख सकते हैं, कॉलेज का पहला दिन है, और आपको नो अब आप जा रही है, आपको कोई पता नहीं है, परंतु आपको आप क्लासरूम में जाते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं, और धीरे-धीरे बात करने लगते हैं, और उसके बाद कैंटीन में चाय पीने के लिए उसको शेयर करते हैं ना, तुम्हारा टिफ़िन शेयर करते हैं, तुम्हारे बात करते हैं, तुम्हारे धीरे-धीरे क्या होता है, वो फ्रेंडशिप बढ़ जाता है ना, और तुम अपने पर्सनल चीज़ें शेयर करते हो। तो फिर ये जो संगति कैसे होती है? धीरे-धीरे स स ये होती है। इट्स ग्रेजुअल होती है ना। तो ऐसे ही हम परमेश्वर से संगति कैसे करते हैं? हम उसके साथ सब कुछ बोलना है, सब कुछ शेयर करना है, और वो कहता है वो हमसे सब कुछ शेयर करता है ना। और हम उसका चलने से, है ना, उसके साथ हम चलना है, शेयर करना है, और हमारी कमजोरियों को बताना है, हमारे सारे मतलब एक फ्रेंड की तरह हम परमेश्वर में बुलाए ना। इसलिए कहता है, परमेश्वर में से कहता है, मैं तुमसे भी दास नहीं कहता हूँ कि दास को कुछ पता नहीं था, परंतु पिता ने जो भी मुझे बताया है, तुम्हें मैंने बताया है ना। इसलिए कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, कहते हैं। कहते हैं, देयर इज नो ग्रेटर लव देन दिस, दैट मैन ले डाउन हिज लाइफ फ्रेंड्स। इससे बड़ा प्रेम नहीं कि मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे। मतलब इतनी संगति में हमें बुलाया है, तो इस संगति में हमें रहना है, इस संगति में हमें चलना है। भले कुछ भी समस्या आती है, समस्या आएगी, और बहुत सारी परीक्षा आएगी, इस समय में हम क्या करना है, इस संगति को नहीं छोड़ना है। प्रार्थना का जीवन, जीवन, आराधना का जीवन, सेवा का जीवन, और उसके बाद सुसमाचार का जीवन नहीं छोड़ना है। बहुत सी बार हम इस संसार के चीजों में भूल जाते हैं, पर परमेश्वर को जो संगति में करने नहीं करते। संगति संसार के चीजों से, लोगों से करते हैं, और जो संगति हमें करना है प्रवेश में नहीं करते। हम इस पे संगति हमें करना है, इसके लिए हमें बुलाया गया है, और ये इसलिए हमें चुना गया है ना। इसलिए वो कहता है कि एक नया और जीवित मार्ग है, इट्स अ न्यू एंड लिविंग वे। नया और जो है, कैसे, जो हमें बोल्ड एक हिवाव है, जो हम जा सकते हैं अभी, जा सकते, और उसका संगति भी हम कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं। एक हम चीज़ है, उसने और
अम, नया क्या किया है, देखिए। और नया क्या किया है, इब्रानी उसका 8 अध्याय और उसका 13 पद, हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 13। नई वाचा की स्थापना से उसने हम्म। प्रथम वाचा को पुराना ठहरा दिया, हम्म। और नई बात। जो वस्तु पढ़िए। पुरानी और हम्म। जीर्ण होती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हाँ, देखिए, नया वाचा, न्यू कॉन्वेंट। सो हम देखते हैं कि पुराना नियम था, हाँ, नई पुराना वाचा था, नया वाचा हम देखते हैं, ओल्ड कॉन्वेंट, न्यू कॉन्वेंट। ओल्ड कॉन्वेंट क्या कहता है? कि वो धर्मशास्त्र तुम पूरा करना है, जो भी आज्ञा है पूरा करना है। तुमने सब किया और एक में फेल, सब में फेल। तो हमारा ये पुराना जो इसमें कोई भी फुलफिल नहीं कर सका, जो धर्मशास्त्र को कोई भी, सब फेल हो गए थे, है ना। इसलिए वचन कहता है हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। आप क्या ना, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को हमने फुलफिल नहीं कर पाए। जो पहला वाचा था उसको कोई भी पूरा नहीं कर पाया। अभी नया वाचा भी वो दिया है, नया वाचा। वो नया जो वाचा कैसा, अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। वो कहता, अभी नया वाचा कहता कि मैंने किया है, तुम जियो, आई हैव डन इट, यू लिव। तो प्रभु यीशु ने सब कुछ हमारे लिए किया। वो इस संसार में हमारे तरह आया, संसार में हमारे तरह जिया। उसको भी बहुत सारी परीक्षा आई, है ना। हम देखते हैं कि 40 दिन 40 रात वो उपवास रहने, तुरंत उसको सारा जो आदम हवा को जो टेम्पटेशन था, है ना, शरीर की आशा, नेत्र आशा, जीवन घमंड, यहाँ पर भी देख सकते हैं, तीन भी उसको आए थे, परंतु उसने जय पाया। तो उसने सारा जीवन पवित्र जीवन जिया है। कोई भी उसको इसके अंदर पाप नहीं देखा, है ना, पाप नहीं देखा, पाप नहीं किया है। और पाप ने लोगों ने भी उसको देखा, ये पवित्र है, ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया है। सब लोग उसने गवाही भी दिया, सब परीक्षा में गए, जो परीक्षा सब कुछ ट्राइड इन ऑल द वेज, हर एक जगह ट्राई, परंतु उसके अंदर कोई पाप नहीं था। और हमारे लिए परफेक्ट लाइफ जिया, और हमारे लिए वो मारा गया। तो जो हम नहीं कर पाए उसने किया है। अब क्या कहता, तुम हम कैसे करना है? सिर्फ विश्वास करना है। और चेले पूछते हैं, हमें क्या काम करना है, व्हाट वर्क यू हैव टू डू करके वो पूछते हैं। तो वो कि हम परमेश्वर के काम कर सके ना, परमेश्वर को कुछ करना है तो हमें क्या करना है, कुछ क्या काम करना है कर दे। उससे तो प्रवेश में से जवाब देता है, अ, योना सुसमाचार, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6, योना उसका 6 अध्याय और उसका 28 एंड 29, 28 और 29। उन्होंने उससे कहा, हम्म। हम्म। परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? क्या करे, हाँ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम्म। परमेश्वर का कार्य यह है कि हम्म। तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। विश्वास करो, देखिए। तो कार्य ये नहीं किया, तुम इस आज्ञा को पालन करो, ये कल नहीं किया। उसने ऐसा नहीं होगा, उसने विश्वास करो, प्रभु विश्वास करो, बिलीव ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो हम इस आज्ञाओं को हम पाल सकते हैं कैसे? जो भी धर्मशास्त्र को हम पाल सकते हैं कैसे? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। वी हैव टू बिलीव अपॉन हिम, ट्रस्ट अपॉन हिम, है ना। उसके पीछे हो लेना है, उसकी बातें सुनना है। और हम क्या कर सकते हैं? उसको, उसकी आज्ञा, वो आज्ञा पालन कर सकते हैं। तो यही हम देख सकते हैं, व्हाट इज द वर्क, ओनली बिलीव अपॉन हिम, है ना। तो ये नया वाचा भी बांधा है, नया वाचा, कि तुम्हारे पाप मैं याद नहीं रखूंगा, तुम्हारे जो ये जो धर्मशास्त्र है तुम्हारे हृदय में लिख छोड़ूंगा। ये नया वाचा है, न्यू कवनेंट। और उसके बाद आखिरी हम देखते हैं कि आ, ये प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका एक एक वचन, रेवलेशन 21 वर्स 1। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और हम्म। समुद्र भी न रहा। हाँ, समुद्र, नया आकाश नया पृथ्वी प्रभु हमें बना रहे हैं ना। नया नया आकाश और नया पृथ्वी, पुराना बीत गया है ना, पुराना निकल रहा है, नया नया दे रहा है। सो प्रभु हमारे लिए नया, उसमें भी एक नया शहर बना रहा है, उसका नाम है नया यरूशलेम, न्यू जेरूशलेम। इस नए आकाश में, नई पृथ्वी में नया वो एक शहर बना रहा है, वो सुंदर, जहाँ पर सोने के पथ है। और बहुत ही सुंदर ऐसा बना रहा है, जो जगत की उत्पत्ति बना है ताकि हम रह सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना होने देना, मैं फिर आ रहा हूँ और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं जहाँ हूँ तो वहां पर तुम रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाते वक्त। तो हमारे लिए वो जा रहा है,
जगह तैयार करके फिर से आने वाला है, और इसने इस यरूशलेम में और हमें ले जाना। तो सब कुछ नया है ना? सब कुछ। अब 21 वचन 5 में, देखो मैं सब कुछ नया करता हूँ, so याद नहीं। तो नया उसने किया है, नया कर रहा है, और नया भी जीवन में वो नया भी कर रहा है। इसलिए तो ये परमेश्वर नया को पसंद करता है, वो नया नया कर, इसलिए हम भी हमेशा इस नएपन में रहना है, बी न्यूनेस ऑफ लाइफ, इस नए जीवन में रहना है। इसलिए बार बार हम क्या करना है, उसके लहू की छुटकारा लाना है, धोकर में शुद्ध कर कर नया करता है। नया हमारा चाल चलन होना चाहिए, नया जीवन होना चाहिए, पुराना ही होना चाहिए। पुरानी आदतें, पुराना संगति नहीं, परंतु नया, है ना? नई बातें, नई, क्योंकि परमेश्वर नया चाहता है। तो ये हम सब देखा है ना, इसने नया जन्म हमें दिया, न्यू बर्थ। आज यहाँ पर तुम सुन रहे हो, परंतु नया जन्म नहीं है। केवल तुम्हें लग रहा है परंतु कि मैं मसीह परिवार में जन्म लिया हूँ, मेरा नाम मसीह है, और नो, और अगर आप यहाँ पर निश्चयता नहीं है कि आपकी पाप की क्षमा है, और नहीं है, तो आज भी, आज प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर प्रभु जी इस नया जन्म को मुझे चाहिए। मैं आज आपको मैं विश्वास करता हूँ, आपने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया, भाई उस लहू से मेरे पार धोकर शुद्ध कर, आज मेरे पाप कबूल करता हूँ। तो इस नया जन्म को आप पाइए। इस नए जन्म के दौरान हमने देखा कि परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है, परमेश्वर के घर में आ जाते हैं, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, और आपको वो स्वर्गीय सिटीजनशिप मिलता है, हेवनली सिटीजनशिप, है ना? और ये जो देश है, ये हम यात्री है, परंतु हमारा देश स्वर्गीय देश है, हम वहां पर जाएंगे। तो ये नया जन्म, इसके बाद नया हृदय में दिया है, सेंसिटिव होना चाहिए, हमारा हृदय सेंसिटिव होना चाहिए। इसको, जब हम पाप करते हैं और उसको बार बार वही पाप करते हैं, तो वो पाप नहीं लगता है ना। तो इसलिए जब प्रभु हम कायल कर रहा है कुछ बातों के लिए, तुरंत उसको हमें क्षमा मांगनी चाहिए, है ना? तो हाँ, और हमें जो मांस का हृदय हमें दिया सेंसिटिव, हमेशा सेंसिटिव होना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के उस कायल जब करता है, तुरंत हमें करना है, उसको हमें कठिन नहीं करना है ना? और उस आत्मा को हमें क्वेंच नहीं करना है ना? आत्मा को हमें बुझाना नहीं करके वो कहता है। ये नया हृदय में दिया, नया गीत हमें दिया, उद्धार का गीत। इसलिए हमें आराधना करना है, स्तुति करना है, हर दिन करना है, हर स्थिति में करना है ना? बहुत सी बार हम अच्छा रहेंगे तब आराधना करते हैं, परंतु जब हम तकलीफ में जाते हैं, बीमार में जाते हैं, तब भी हमें आराधना, स्तुति करना है, थैंक्स गिविंग करना है, क्योंकि वचन कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स। और बातों के लिए उसको हम धन्यवाद करना करके हम पहले थिस्सलुनीका 5 उसका हम 23 में पढ़ते, 23 24 25 में पढ़ते कि हम उसकी आराधना हर समय हमें करना है, क्योंकि उसने नया हृदय दिया, नया गीत दिया, उद्धार का गीत दिया है, और उधर के गीत हम स्वर्ग में भी गाने वाले हैं। नई सृष्टि हमें बनाई है, इज बिकम न्यू क्रिएशन, नया मनुष्य में बनाया, है ना? तो नया और जीवित मार्ग हमें दिया है, और नया वाचा में दिया है, नया यरूशलेम में दिया है, और ये नया अ, आकाश और पृथ्वी दिया, नया यरूशलेम में दिया, सब कुछ नया किया है। इसलिए इस नएपन में नया दिया, उसकी स्तुति करना है, इस नएपन में हमें रहना है, और इस नए बातों के लिए मुझे धन्यवाद देना है, कभी पुरानी होती नहीं है ना? परमेश्वर सहायता कर, परमेश्वर इन वचनों को परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। प्रार्थना करेंगे। भाई जॉन दासन से निवेदन है, प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। याद रखें 26 जनवरी है संडे को, तो यदि आने जाने की यदि यातायात में कहीं असुविधा होगी तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। आराधना YWCA में होगी यहाँ दिल्ली में, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फिर जो हमारा चेन प्रेयर है उसके लिए हमने फिर से लोगों से कहा है कि अपना समय निर्धारित कर लें। बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, यदि कोई रह गया हो तो आप उनको प्रोत्साहन दिलाएं कि वो अपना समय चुन लें, जो फर्स्ट वेडनेसडे का जो चेन प्रेयर उसके लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, भाई जॉन दासन प्रार्थना करेंगे और बेनेडिक्शन देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेम स्वर्गीय पिताजी, आज शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि हम सब लोग एकत्रित होकर, शारीरिक रूप से नहीं मगर आत्मा में एकत्रित होकर जूम के माध्यम से हम आपके वचन को सुन सकें। आपके दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जोशुआ भाई के लिए, और जो वचन उन्होंने आज हमसे बांटी है उसके लिए हम आपको आभारी हैं।
और आपसे विनती इतना है, ये वचन जो आपने हमारे पास लेकर आए हैं, इस वचन को आप स्वयं पानी दें ताकि हमारे जीवन में इसके फल भी हम लोग खुद भी देख सकें और दूसरे भी हमारे जीवन में वो इसको देख सकें। प्रभु जी, हमारे मध्य में आज भी जो लोग आपके वचन सुनी हैं, इनमें से भी जो लोग अभी अभी तक जो नए जन्म नहीं पाई है, तो प्रभु जी आप उनसे बातचीत करें। हमारे पहले जन्म से हम जो है नरक के ओर हम चल रहे थे, और प्रभु जी मगर आपने जैसा निकोदेमस से कहा था कि जो लोग नए जन्म नहीं पाएंगे वो परमेश्वर के राज्य में हरगिज नहीं पहुंचेंगे। तो प्रभु जी हम सबको एक इच्छा दें, जिनके नए जन्म अभी तक नहीं हुई है, हम क्रूस के पास आए, जैसा निकोदेमस को आपने क्रूस का एक चित्र दिखाया था और आपके प्रेम के बारे में भी उनको प्रकट किया था। तो प्रभु ने परमेश्वर ने इस दुनिया से इतना प्रेम किया है ताकि वो अपने इकलौता बेटे को उन्होंने क्रूस पर बलिदान के रूप में दे दिया है। उस बलिदान को हम लोग स्वीकार कर सकें और नए जन्म के अनुभव में आ सकें, और यूहन्ना 1:12 को भी आपने याद दिलाया है, हम आपके पुत्र और पुत्री आज ही बन सकें। तो प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुनिए, और जो अभी तक प्रभु को नहीं पाए हैं उनके लिए बहुत ही बोझ से प्रार्थना करते हैं। जब तक वो प्रभु को नहीं पाए हैं, उनके नींद को भी आप खराब करें ताकि वो प्रभु के पास आ सकें और प्रभु की क्षमा को पा सकें, और ये निश्चयता से वो सो सकें कि प्रभु हमारे नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आप हमको एक नया हृदय भी आप देते हैं जब हमारे नए जन्म होती है, और एक नया सा गाना भी देते हैं प्रभु, जिसके वजह से हम लोग आपके भवन में हफ्ते भर हफ्ता आ सकते हैं और ये नए गीत को हम गा सकते हैं, ताकि प्रभु ने हमारे जीवन में जो महान काम किया है, तो उस चीज़ को याद रखते हुए हम आपको एक नया सा गाने के भेंट हम चढ़ा सकें। आप एक नया गाना भी दिया है, ये जो है उद्धार की गाना, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आप ये भी वायदा किया है जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो एक नया सा सृष्टि है। तो प्रभु जी आप हमें भी हमारे जीवनों में भी ये नए सृष्टि के जितने भी जो चीज़ हैं वो हमारे जीवन में जो प्रभु देख सकें, दूसरे भी देख सकें। जो पुरानी आदतें हैं, पुराने विचारें हैं और पुराने जो बातें हैं, इन सारे चीज़ से आप हमको दिन ब दिन जो विजय दीजिए, ताकि हम इस दुनिया में एक नए सृष्टि के रूप में हम लोग जी सकें। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आप एक नया सा मार्ग भी खोल दिया है, ताकि प्रभु जो प्रधान याजक साल में एक बार ही अति पवित्र स्थान में जाता था, मगर हमको आपने ये नया मार्ग को खोल दिया है। इब्रानी 10:19 के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे ऊपर जो लेते हुए उनके छिड़काव के लहू के छिड़काव के नीचे विश्वास के द्वारा आते हुए ये नई सी मार्ग में हम प्रवेश करते हुए हमारे परमेश्वर पिता के पास हम हर वक्त जो है पहुंच सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये शैतान जितने भी हमारे पिछले जीवन को वो जो हमारे पास स्मरण करवाता है, हम इब्रानी 8 और जो है 12 के अनुसार, ये नया वाचा के अनुसार आपने बोला है उनके पापों को मैं कभी भी स्मरण नहीं करूँगा। और प्रभु जी क्योंकि हमारे जितने भी पाप है प्रभु, जो हम आपके पास आकर कबूल करते हैं, आप हमें माफ़ भी कर देते हैं और हमारे सारे गुनाहों को समुंदर के जो गहराई में आप फेंक देते हैं। कितनी अद्भुत प्रभु आप महान हैं, और हमको बार-बार याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में जब है हम एक नई सी आकाश, नई सी पृथ्वी, नई सी यरूशलेम के लिए आप हम सबों को तैयार कर रहे हैं। प्रभु जी आपका उद्धार कितना महान है, अनंत काल की झील से आपने हमें बचाकर
आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की वायदा की है। तो इन वचनों को हम बार बार स्मरण कर सकें और हमारे विश्वास के जीवन में प्रभु जी किसी प्रकार की शंका ना आए, ताकि शैतान किसी प्रकार से भी हमारे जो है महान उद्धार को वो हमें भूले जैसा ना करें। तो हम सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भाई बहन लोग आज के ये बाइबल अध्ययन में शामिल हुए हैं, सबों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं और हमारे शारीरिक थकावट को अब दूर करें और अच्छी सी नींद दें और आपके लिए जीने में आप हमको मदद सहायता करें। तो सबों को आपके हाथ में सौंपते हुए, अपने आप को नम्र करते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और उत्तर दें। आमीन। Amen. आमीन। Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, the Lord Jesus Christ, to him be glory, majesty, dominion, and power, now and forever. Amen. Amen.